मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोग का 2 जुलाई ट्यूसडे का दिन और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक स्टार कैंडल क्लोज किया था। मार्केट गया था अराउंड अराउंड 63,700 के आसपास का मार्केट ने हाई लगाया एंड 64,000 के रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्ट होके वापस नीचे कहीं पे क्लोज किया है 63,000 के आसपास। यही चीज़ मैं कल की वीडियो में आपको बता भी रहा था। जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा है उनको अच्छे से पता होगा, हमने इस बारे में बात की थी कि 64,000 का रेजिस्टेंस इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। एंड आज के दिन अगर मार्केट इवनिंग तक इसके आसपास या ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी रैली देखने को हमें मिल सकता है। एंड रिवर्सल की भी आपको कंडीशन बताई थी कि अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा तो हम लोगों को 63,500 600 के आसपास ही दिखने लग जाएगा। मार्केट उसको क्रॉस नहीं करेगा एंड वहीं कहीं स्टार बना के क्लोज करेगा और फिर नेक्स्ट डे मार्केट वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करने लगेगा। राइट, ये दो कंडीशन आप लोगों को मैंने कल के दिन बताई थी एंड हुआ भी कुछ कुछ इसी तरीके से। मार्केट अराउंड अराउंड 63,700 के आसपास गया था इवनिंग में भी एंड वहाँ से रिजेक्ट होके हम लोग वापस से 63,000 के आसपास क्लोजिंग कर चुके थे। आज की बात कर लेते हैं, आज किस तरीके से प्लानिंग करनी है एंड किस टाइप के सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अभी मार्केट रिजेक्ट कर रहा है करेंटली और छोटे प्राइस एक्शन को आज नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जितनी देर हम यहाँ पर हैं वी कैन बी पॉजिटिव, हम छोटे प्राइस एक्शन में ऊपर साइड जाके अगेन हाईज या फिर 64,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं। अगर नहीं जाते हैं, स्मॉल प्राइस एक्शन में रिजेक्ट करते हैं तो शॉर्ट के लिए इस लो के नीचे प्लानिंग हो सकती है। कल का जो लो था अराउंड अराउंड 62,000 समथिंग था, उसके लो के नीचे हम लोग शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट हमारे 62,000 रहेंगे एंड 61,500 400 ये सारे टारगेट्स आप रख सकते हो। इसको छोटे प्राइस एक्शन में अच्छे से देखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज ये होने वाला है ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन आप कितना ज़्यादा करते हो स्मॉल प्राइस एक्शन के अंदर। वहाँ पर जिस टाइप की कंडीशन बनती है एट द एंड यहाँ पर वही रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर आप उसको भाप जाते हो, उसको फील कर जाते हो प्राइस को, देन यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। अभी देख लेते हैं स्मॉल प्राइस एक्शन के अंदर किस तरीके से आप लोगों को प्लान करना है। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया था अराउंड अराउंड 62,800 के सपोर्ट पे एंड यही बात आप लोगों को कल की वीडियो में भी समझाया था कि आज मेरा क्या प्लान रहेगा एंड मैं किस सेटअप का वेट करूंगा। एक बार मैं आपके लिए वो क्लिप चला देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि डेली प्लान कितना इंपॉर्टेंट है एंड इसको फॉलो कैसे करना है आप लोगों को। देखते हैं वन डे को हम लोगों ने देखा कि 64,000 का मेन रेजिस्टेंस है, मेन एरिया है। तो 64,000 कैसा रिएक्ट करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जाने के लिए सबसे पहले 63,000 का सपोर्ट एंड 62,800 का सपोर्ट, ये एरिया मैं प्लान करना चाहूँगा। शाम तक अगर इन एरियाज के आसपास कुछ बुलिश बनता है, बॉटम बनता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड बहुत अच्छा बनने वाला है, उसको मिस नहीं करना। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेना, अगर हिट होता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसको मिस नहीं करना। ये राइट, यहाँ पे आप लोगों को सेम लेवल मैंने शेयर कर रहे थे कि इन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट की प्लानिंग मैं करने वाला हूँ। हो सकता है वहाँ नहीं जाता, लेकिन मैं अपने प्लान पे रुक रहा था। 63,000 का लेवल ये था, जब डायरेक्टली मार्केट ने इसे ब्रेक किया तब मेरा अगला वेट आ जाता है 62,800 का लेवल। एंड इस लेवल पे मुझे इवनिंग के अंदर लगभग 7 बजे के आसपास मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल गया इस पूरे डबल बॉटम का। इस ब्रेकआउट पे मैं चढ़ा था और ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट यहाँ पे मैंने बुक किया। प्रॉफिट मेरा कम बना था क्योंकि अभी इस वाले डबल बॉटम पे इतना कन्विक्शन नहीं था, तो मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी का सिर्फ 30% यूज़ किया। इमेजिन करो अगर मैं $1,000 से ट्रेड करता हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ $300 से ट्रेड किया था। और यही इसी तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो भी करना होता है। हर ट्रेड पे आप फुल क्वांटिटी से नहीं चढ़ सकते हो। कोई ट्रेड में कन्विक्शन कम होता है, कोई ट्रेड में कन्विक्शन ज़्यादा होता है। किसी दिन ट्रेल करने के लिए अच्छा माहौल होता है, किसी दिन ट्रेलिंग के लिए बहुत सही माहौल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक ट्रेड को आपको मैनेज करना पड़ता है। उसी वजह से यहाँ पे जब हम लोग 63,000 से 63,600 से लेके 800 के बीच में गए थे, वहाँ कहीं पे मेरा टारगेट हिट हुआ था एंड वहीं से ही एक डबल टॉप बन के मार्केट डाउन साइड को कंटिन्यू करके आ रहा था। यहाँ पर जितने लोग शॉर्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे 63,800 की, उन एरियाज में भी उन्हें एक अच्छा डबल टॉप पैटर्न बन गया होगा। कोर्स के अंदर मैंने डबल टॉप सिखा दिया है, इसकी एक्यूरेसी वगैरह हर चीज़ सिखा दी है एंड कल 2
डबल टॉप बने थे। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा एम बना था, इस पे ट्रेड करते यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तो ये वाला रैली भी आप पकड़ सकते थे। ये दोनों ट्रेड अच्छा था। अगर आपका शॉर्ट का प्लान हो तभी ये चीज़ें किया करो। मेरा कल शॉर्ट का कोई प्लान नहीं था, दैट्स वाई मैं इनको इग्नोर कर रहा था और मैं सिर्फ बुलिश पैटर्न का वेट कर रहा था, राइट। आज के दिन देख लेते हैं, आज के दिन किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं एंड क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं। आज के दिन डायरेक्टली गिरना मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्टली हम गिरने वाले हैं। यहाँ पे 63,600 से लेके 800 का लेवल, ये मेरे लिए इस टाइम पे वॉचिंग लेवल है। इन लेवल को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर सस्टेन करके इवनिंग तक कुछ भी अच्छा बनाता है तो मैं उस पर ट्रेड करने वाला हूँ और एक बार फिर से ट्राई देने वाला हूँ अपसाइड को। पहला टारगेट रहेगा मेरा 63,700 के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 64,000। एक बार अगर मार्केट ने इन लेवल को क्रॉस कर दिया तो 1-1.5 पॉइंट का मोमेंटम एक ही मोमेंटम में देखने को हमें मिलेगा। 2 से 3 कैंडल के अंदर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ पता है क्या है, इस टाइम पे प्राइस होल्ड कर रही है। आप यहाँ देखो, यहाँ मोमेंटम आया, हमने इस लेवल को होल्ड किया, यहाँ मोमेंटम आ चुका है, अब हम इस लेवल को पूरा होल्ड कर रहे हैं। तो अच्छी बात यही है कि इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। एंड होल्ड करना कहाँ पे बंद करेंगे, अगर हम लोग 62,600 के नीचे आने लग जाए। अगर इसके नीचे आने लगते हैं तो फिर हम लोग इस पूरे लेवल से निकल जाएंगे, रेंज से निकल जाएंगे और प्राइस अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगी और यहाँ से हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भी यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर रहा है, अभी शॉर्ट का प्लान मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी कल के लो के नीचे शॉर्ट का बहुत ईजी प्लान हो सकता है। क्योंकि अगर आज मार्केट को जाना है तो मार्केट कल के लो को क्रॉस करेगा और नीचे जाके एक रेड कैंडल को क्लोज करेगा। ये रेड कैंडल कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा मोटा रेड कैंडल भी हो सकता है जो 62,000 का सपोर्ट ले ले, और एक बड़ा रेड कैंडल हो सकता है जो सीधा 60,500, 60,800 या 60,000 यानी कि 2 से 2,500 पॉइंट का मोमेंटम भी आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कल आप लोगों को मेरी एक बात याद होगी कि जिस साइड पर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है आपको उसी साइड पे ट्रेड करना चाहिए एंड उस साइड पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि शॉर्ट के लिए क्या कंफर्मेशन है। सबसे पहली कंफर्मेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। दूसरी कंफर्मेशन है कि बड़े टाइम फ्रेम में एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। हम लोगों ने वीकली चार्ट भी देखा था जो नेगेटिव हो रखा था, मंथली भी देखा था जो नेगेटिव था इस टाइम पे। तो इन दोनों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है ये पूरा बॉटम हमें ट्रैप कर दे एंड यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाए, राइट। तो उसके लिए प्रिपेयर हमें रहना चाहिए। एक अच्छे, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे सपोर्ट पे हैं तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय आएगा ही आएगा, कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। कल के दिन अगर मार्केट 64,000 के आसपास जाके क्लोज करता तो आज हमारा प्लान प्योर बुलिश होता, क्योंकि मार्केट ने होल्ड करके अपर लेवल पे क्लोज करना शुरू कर दिया है। आप देखो मार्केट बुलिश कब होता है, बहुत छोटी सी सेंस बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का बहुत आईक्यू स्मार्ट हो जाएगा चार्ट को रीड करने में। यहाँ देखो, यहाँ से हम ऊपर उठे, हमने अपर लेवल पे क्लोज किया, अगले दिन ऊपर उठे, अपर लेवल पे क्लोज किया, अगले दिन उठे, अपर लेवल पे क्लोज किया। यहाँ देखो जब अप ट्रेंड हुआ, ऊपर गए, अपर लेवल पे क्लोज किया, नीचे नहीं आ रहे हैं, ऊपर उठे, अपर लेवल पे क्लोज किया, नीचे गए लेकिन पुराने लो को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गए, अपर लेवल पे क्लोज किया, ऊपर गए, अपर लेवल पे क्लोज किया, अपर लेवल पे क्लोज किया। यानी कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाता है तो मार्केट ऊपर के लेवल्स को होल्ड करता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट इन लोस को होल्ड करके बैठा है, मार्केट यहाँ से कोई भी मोमेंटम आराम से दे सकता है। लेकिन अगर हम अपर लेवल को होल्ड नहीं करते, वहाँ से फिर से रिजेक्ट होने लग जाते हैं, तो फिर ये सारी सिचुएशन जो हमने यहाँ पे हम लोगों ने लर्निंग ली थी कि कैसे मार्केट होल्ड नहीं करता, एंड ऑफ द इवनिंग गिर जाता है, ये सारी कंडीशंस फिर से रिपीट होंगी एंड यहाँ पर हमें ट्रेड की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है, राइट। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेलिंग कंडीशंस कहाँ दिख रही हैं, बाइंग कंडीशन कहाँ दिख रही है। खाली रेड और ग्रीन सेलिंग कंडीशन नहीं होता, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कई बार प्राइस एक्शन ट्रेडर मिस कर जाते हैं, राइट। तो यही आपको सेलिंग के लिए भी प्लान रखना है। अगर मार्केट 62,600 का लेवल से लेके 62,500 का लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसे होल्ड नहीं करता, नीचे जाता है, तो जो भी पहला रीटेस्ट होगा आप उस पर शॉर्ट कर सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। हो सकता है आपको अच्छा मोमेंटम यहाँ मिले 62,000 तक का और 61,500 तक का। ये दो आपके इजी टारगेट्स होने वाले हैं अगर डाउन साइड को ट्रेड करना है तो। आज मैं ज़्यादा डाउन साइड के लिए नहीं हूँ, लेकिन यस, अगर इवनिंग तक भी मार्केट मोमेंटम नहीं करता, हल्का फुल्का जाता है और फिर रिजेक्ट होता है,
तो मैं एक शॉर्ट का ट्रेड ज़रूर बना सकता हूँ, क्योंकि प्राइस ओवरऑल वन डे में नेगेटिव हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो कल जितना हमने बुलिशनेस देखी थी उसका ऑलमोस्ट 80% हम लोग वापस से कंज्यूम कर गए, एंड अब बुलिशनेस के नाम पे सिर्फ ये सपोर्ट बचा है एंड ये बड़ा कैंडल बचा है। अगर प्राइस इन लेवल को होल्ड करती है, 62,000 को होल्ड करती है जो ये नेकलाइन है, तो बहुत ईजिली हम यहाँ से एक मोमेंटम देख सकते हैं। हो सकता है आज एक छोटा कैंडल क्लोज करे और कल के दिन एक मोमेंटम करे, ये चीज़ भी पॉसिबल होती है, राइट। सो गाइज अभी की अपडेट में बस इतना ही। होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो लेवल्स को। कई सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर थोड़ा सा और सिंपल करो चीज़ों को, थोड़ा सा और सिंपल करो, क्योंकि मैं 3 से 4 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, 4 से 5 चीज़ें भी कई बार बता देता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो आप कई ट्रेडर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर एग्जैक्ट बताओ कि हमें रेडी किस चीज़ के लिए रहना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप लोगों को डायरेक्टली मुझे फॉलो नहीं करना है कि अगर आज सर ने बुलिश बताया है तो बुलिश ही होगा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ट्रेडिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। अब मैं दोनों साइड का इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों का माइंडसेट न्यूट्रल रहे। आप लोग कहीं बायस्ड होकर ट्रेड पे ना चढ़ जाओ कि अभी बुलिश है, मैं कहीं से भी लॉन्ग कर दूंगा। ऐसा नहीं, आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी। कल मेरा अगर बुलिश का माइंडसेट था तो मैं शॉर्ट देख के शॉर्ट पे नहीं चढ़ा, मैंने वेट किया। और मैं ये भी जानता था कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मार्केट नीचे नीचे आता जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मेरा प्लान है। इसे बायस्ड नहीं कहेंगे, इसे प्लान कहेंगे। बायस्ड वो होता है कि मेरा सिर्फ लॉन्ग का ही प्लान है और जहाँ मुझे लॉन्ग मिलेगा मैं कर लूँगा। तो ये गलत चीज़ होती है। आपके प्लान पे मार्केट बनना चाहिए। मैंने कल आपको समझाया था कि अगर 62,800 के लेवल के आसपास कुछ बुलिश बनता है तो ही हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज मैं वेट करने वाला हूँ। जब तक मेरा सेटअप नहीं आएगा तब तक मैं वेट करने वाला हूँ। एंड मैंने जितनी भी ट्रेड करी आप उन्हें उठा के देखो, ये सेटअप आपको हर जगह मिलेगा। डबल बॉटम मिल जाएगा, रेंज ब्रेकआउट मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं अपने लिमिटेड सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ, राइट। इसी तरीके से आप भी इन सेटअप्स को फॉलो कर सकते हो, आप भी प्लान को फॉलो कर सकते हो। और जब आप इनसे सीखने लग जाओगे तो आप खुद के प्लान भी बनाने लग जाओगे, राइट। तो मेरी वीडियोस आपको डायरेक्शन देने के लिए, ट्रेड देने के लिए नहीं है। आपको आप इससे डायरेक्शन लो, आप इससे लर्निंग लो और सीख के बहुत अच्छा काम करो। लेकिन टू द पॉइंट कॉपी करके आपको कुछ नहीं मिलना। एट द एंड आप उससे पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा बनाने के लिए आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी अप्रोच होनी चाहिए। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो लेकिन कॉपी करके पैसा नहीं बनता, राइट। तो आज भी की अपडेट में बस इतना ही। वेट करना प्रॉपर मार्केट के बनने का। अभी यहाँ पे कुछ खास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है। ब्रेकआउट वगैरह करता है तो एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, छोटा स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट से यही रहेंगे 63,800 एंड 64,000। उसके बाद एक ही बार में मोमेंटम आएगा 500 से 800 पॉइंट का, तो वो भी आप लोग पकड़ सकते हो, राइट। एंड शॉर्ट के लिए वेट करना 62,600 से लेके 500 के लेवल का। जब यहाँ से नीचे आने लग जाएगा तब आप अच्छा शॉर्ट प्लान कर सकते हो। शॉर्ट की एक और प्लानिंग हो सकती है जो कि 63,800 के आसपास होगी जब मार्केट इधर जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे बुलिश बायस्ड के अंदर हूँ तो मैं यहाँ से हर जगह से शॉर्ट नहीं ढूंढ सकता। मेरे को शॉर्ट के लिए एक प्रॉपर इंडिकेशन चाहिए, राइट। अगर हम लोग एक बेयर मार्केट में होते तो हर रेजिस्टेंस पे हम सेल करते, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा प्राइस को होल्ड कर रहे हैं, चीज़ें बुलिश हो रही है। इसीलिए मैं सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा कि सपोर्ट पे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। जब हम बेरिश होते हैं तो हमें रेजिस्टेंस पे कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए कि मुझे अगले रेजिस्टेंस पे कुछ अच्छा मिल जाए जिससे मैं सेल कर दूं, क्योंकि फिर सेलिंग कंटिन्यू होती चली जाती है बेयर मार्केट में। एंड ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, राइट। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने आपको शाम को 8 बजे के करीब अपडेट कर दिया था कि सून हम लोगों को एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा जो 500 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा। ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। पूरे दिन हम लोग वहाँ पर वॉलेटाइल थे, यहाँ देखो पूरे दिन हम लोग डाउन साइड को कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ पे भी। एंड अराउंड अराउंड मेन लेवल के आसपास हम लोग आ गए थे। अब मेन लेवल के आसपास जब वॉलेटिलिटी होने लगी, अभी ये वॉलेटिलिटी थी, अभी ये डबल बॉटम बना नहीं था, ये वॉलेटिलिटी थी उस टाइम पे। तो ये ऊपर जाके थोड़ा बहुत इस तरीके से डबल बॉटम बाद में बना था, तब मैंने इस पर ट्रेड किया था, राइट। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक अच्छा मोमेंटम अब आ सकता है, आप लोग रेडी रहना। एंड अराउंड अराउंड 11-12 बजे तक मैंने आपको दिखा दिया था कि कौन सा सेटअप मैंने पकड़ा था। यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद मार्केट ने बॉटम बनाया एंड जब बॉटम कंप्लीट हुआ तब मैंने उस पर ट्रेड लिया एंड ठीक नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे मैंने उसे क्लोज किया। अराउंड अराउंड 40% का प्रॉफिट बना, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था लेकिन यस।
आप मंडे स्टार्ट अच्छा हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। इसके बाद जो भी अच्छी ट्रेड बनती है वो तो लेना ही लेना है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड ओल्ड वीडियोस को ज़रूर देखा करो। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए चैप्टर्स भी बना के रखता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जो चीज़ आपको देखनी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे देख सकते हो। तो इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड आज बस सेटअप को फॉलो करो, प्लान को फॉलो करो। अभी की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।